बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 4.3 है, जिसमें हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ए क्वांटिटी बाय गिवन परसेंटेज, इसके बारे में हम सवालात हल करेंगे। जब किसी चीज़ की किसी परसेंटेज के लिहाज से वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो फिर हम इसकी नई कीमत मालूम करते हैं। जिस तरह आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि फ़लाना चीज़ इतने परसेंट कम हुई, इतने परसेंट ज़्यादा हो गई इसकी कीमत, फ़लाने चीज़ की इतनी परसेंट कीमत ज़्यादा हो गई है और फ़लाने चीज़ की इतनी परसेंट कम हो गई है, या इस साल महंगाई की जो शरह है उसमें इतने फ़ीसद इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई। तो ये इसके बारे में कुछ सवालात हैं, हम इस एक्सरसाइज में वो हल करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी एज गिवन इन परसेंटेज। इस तरह इस 6 पार्ट्स में डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज ये दिए गए हैं कि 500 डिक्रीज बाय 17%। जब 500 में डिक्रीज आ जाए 17%, किसी चीज़ की कीमत हो पर किलो, पर 10 किलो, पर 5 किलो जो भी हो, उसमें जब 17% डिक्रीज़ आ जाए तो उसकी कीमत फिर क्या हो जाएगी। तो ये हमें दिया गया है पार्ट नंबर ए में 500 डिक्रीज़ बाय 17%, ये हमने गिवन में लिख लिया। रिक्वायर्ड में टू फाइंड डिक्रीज़ इन 500 बाय 17%। तो हम ये किस तरह मालूम करेंगे, सोल्यूशन में हम ओरिजिनल वैल्यू जो हमें दी गई है वो हम लिख देंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 500, परसेंटेज डिक्रीज़ इसमें कितना है ये दिया गया है 17%। तो ये इसमें आपने मालूम करना है। डिक्रीज़ इन प्राइस और वैल्यू ये हम मालूम करेंगे 17% इन 500। तो ये आप किस तरह करेंगे, 17% ऑफ 500, और ये आप फिर मैथ्स में किस तरह लिखते हैं, 17%, परसेंट मीन परसेंट, सेंट मीन 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई और 500 अपनी जगह पर। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे, ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 17 आप मल्टीप्लाई करें तो इनसे आता है 85। तो ये है डिक्रीज़ इन प्राइस और वैल्यू, ये डिक्रीज़ हुई है, इसकी कीमत इतनी। 17% जब आप डिक्रीज़ मालूम करेंगे 500 में, 17% जब आप 500 का मालूम करेंगे तो ये आता है 85। और हमारे पास ओरिजिनल ये थी और ये डिक्रीज़ हुई है इतनी कीमत। न्यू प्राइस फिर क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस विल बी 500 माइनस दिस वन 85। अगर यहाँ पर इंक्रीज़ होता तो फिर हम ये प्लस करते हैं, 500 माइनस 85 आप कर लें 415। तो ये है न्यू वैल्यू और न्यू प्राइस। तो ये डिक्रीज़ इन प्राइस था और ये है हमारे पास न्यू वैल्यू और न्यू प्राइस, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं कह सकते हैं। पार्ट बी और सी दोनों में इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ बाय 9% पार्ट बी में और इंक्रीज़ बाय 18% पार्ट सी में। परसेंट इंक्रीज़ है पार्ट बी में 9% और पार्ट सी में है 18%। तो हम इनकी इंक्रीज़ इन वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, 9% ऑफ 1400, यहाँ पर 18% ऑफ 1350। तो ये हमें दिया गया है और हम इससे मालूम करेंगे इंक्रीज़ इन दी वैल्यू। 9% 9 ओवर 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई और 1400 सवाल में है। 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 14 और 9 आप मल्टीप्लाई करें, 4 9 ज़ा 36, 3 रह गया और 9 ज़ा 9 प्लस 3 12, 126 ये है इंक्रीज़ इन वैल्यू। ये वैल्यू इंक्रीज़ हुई है इसकी बाय 9%, तो हम ये ओरिजिनल के साथ प्लस करेंगे। तो 1400 के साथ ये वैल्यू 126 प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 0 plus 6 is 6, 0 plus 2 is 2, 4 plus 1 is 5, 1 plus nothing is 1. So हमारे पास न्यू प्राइस या इंक्रीज बाय 9% जब आ जाए 1400 में, तो न्यू वैल्यू
ये हमारे पास हो जाएगी 1526। इसी तरह यहाँ पर 18%, 18 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय हाफ मीन मल्टीप्लाई बाय 1350। तो यहाँ पर ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 135 मल्टीप्लाई बाय 18 आप कर लें और इस चीज़ को आप डिवाइड करें बाय 10, तो यहाँ से आता है 243। ये भी इंक्रीज़ हुई है तो ये हम प्लस करेंगे 1350 के साथ 243, या प्लस करें। 0 + 3 इज़ 3, 5 + 4 इज़ 9, 3 + 2 इज़ 5 और 1 के साथ प्लस होने के लिए कोई नहीं, तो यहाँ से न्यू प्राइस हमारे पास आती है 1593। जब आप 1350 में इंक्रीज़ लाते हैं बाय 18% तो ये इतना बनता है। पार्ट नंबर डी और एफ हम कर लेते हैं। पार्ट ई बिल्कुल पार्ट डी की तरह है, डिक्रीज़ है। डिक्रीज़ में आप जो वैल्यू मालूम करेंगे, डिक्रीज़ इन वैल्यू, वो सिर्फ आप माइनस करेंगे। जिस तरह हम पार्ट डी हल करते हैं, पार्ट डी में डिक्रीज़ है तो ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर है पार्ट नंबर डी में 760, परसेंटेज डिक्रीज़ दिया गया है 22%। पार्ट एफ की तरफ हम आते हैं, ओरिजिनल वैल्यू है 270 और 2% इंक्रीज़ है तो परसेंट इंक्रीज़ है यहाँ पर 2%। इंक्रीज़ इन वैल्यू यहाँ पर है इंक्रीज़ इन वैल्यू, तो वो दोनों मालूम करने के लिए 22% ऑफ 760 यहाँ पर है 2% ऑफ 270, तो ये आप मालूम करें 2% परसेंट ऑफ मीन मल्टीप्लाई 270 अपनी जगह पर, तो ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 54 डिवाइड बाय 10 इज़ 5.4, तो ये है इंक्रीज़ इन वैल्यू। और ये इंक्रीज़ जब हम आ जाए तो ओरिजिनल के साथ हम इसे प्लस कर देते हैं, तो 270 के साथ ये 5.4 आप प्लस करें, 275.4 आ जाएगा, तो ये है हमारे पास न्यू वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर 22% ऑफ 760, 22% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 760 अपनी जगह पर, यह ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 76 मल्टीप्लाई बाय 22 और इसको आप डिवाइड करें बाय 10, तो यहाँ से आता है 167.2। ये डिक्रीज़ है तो ये हम 760 से माइनस करेंगे, यहाँ से आता है 592.8, तो ये है हमारे पास न्यू वैल्यू आफ्टर 22% डिक्रीज़ इन 760, और ये है इंक्रीज़ इन वैल्यू 2% इन 270। क्वेश्चन 2 है, इरहाम सैलरी इज़ ₹45,900, तो इनिशियल सैलरी है इसकी 45,900। इफ़ हिज सैलरी इंक्रीज़ बाय 12%, तो ये 12% इंक्रीज़ है इसकी, जिस तरह बजट में ऐलान होता है कि मुलाजिमीन की तनख्वाह है वो बढ़ा दी गई, तो 12% यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ इन सैलरी ये हम मालूम करेंगे 12% ऑफ 45,900, तो ये 12% हम किस तरह लिखते हैं, 12 ओवर 100% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 45,900 अपनी जगह पर, दो ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 459 मल्टीप्लाई बाय 12 हम करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 5,508। ये है इसकी इंक्रीज़ इन सैलरी बाय 12% इन 45,900। तो हम क्या मालूम करेंगे, हाउ मच सैलरी इंक्रीज, तो ये है इसका पहला जवाब। हाउ मच सैलरी इज इंक्रीज, रुपीज़ 5,508, ये है इंक्रीज इन सैलरी। और न्यू सैलरी हमें मालूम करनी है, फाइंड हिज न्यू सैलरी, तो ये 45,900 के साथ ये प्लस हो जाएंगे रुपीज़ 5,508, तो न्यू सैलरी इसकी आ जाएगी जब आप इसे प्लस करेंगे रुपीज़ 51,408। और ये है हमारे पास दो रिक्वायरमेंट, इंक्रीज इन सैलरी और न्यू सैलरी।
क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन मंडे 300 चिल्ड्रन विजिटेड द जू। पीर के दिन 300 बच्चे सैर को गए चिड़ियाघर को। तो यहाँ पर है चिल्ड्रन विजिटेड ऑन मंडे, दैट इज नंबर 300। ऑन ट्यूसडे, फिर मंगल के दिन वो 15% इससे लेस गए, तो ये है 15% परसेंटेज डिक्रीज इन दी चिल्ड्रन गोइंग टू द जू। तो हम मालूम करेंगे हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिटेड द जू ऑन ट्यूसडे। हम 15% इसका मालूम करेंगे और जब मालूम हो जाए तो 300 से माइनस करेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा ट्यूसडे पर कितने बच्चे गए हैं। यह है 15% ऑफ 300। 15% परसेंट हमारे पास क्या होता है 15%, सेंट मीन 100, हाफ मीन मल्टीप्लाई 300 अपनी जगह पर, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 15 3 45। तो ये है डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ट्यूसडे को 45 इससे कम जाएंगे, तो हम 300 से माइनस करेंगे 45, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मंगल के दिन कितने बच्चे जू को गए हैं। तो वो हमारे पास आता है 255। तो ये है द चिल्ड्रन विजिटेड ऑन ट्यूसडे। इसके बाद है इन 2021 अहद वेट वाज 27 किलोग्राम। 2021 में अहद का वेट था 27 किलोग्राम। तो ये है इनिशियल वेट in 2021. His weight is decreased by 9% in 2022. 2022 में उसका वेट कम हुआ है, परसेंट डिक्रीज हमारे पास है 9%. Find how much weight did he lose? What is his weight in 2022? डिक्रीज इन वेट हम मालूम करेंगे, तो ये 9% ऑफ 27 है। 9% ऑफ मीन मल्टीप्लाई और 27 अपनी जगह पर, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 9 कर ले और फिर इसे 100 पर डिवाइड कर लें। तो यहाँ से आता है हमारे पास 2.43। तो ये वेट कम हुआ है, इसलिए हम 27 से माइनस करेंगे 2.43 किलोग्राम। इसका एक साल में वज़न कम हुआ है, तो ये 27 से माइनस हो जाएगा। 27 माइनस 2.43, तो यहाँ से आता है 24.57 इन किलोग्राम। तो ये है अहद का वेट इन 2022 न्यू वेट। लास्ट क्वेश्चन है मरवाज मार्क्स इन मंथली टेस्ट इन मार्च वर 56। मरवा के नंबरात मार्च के माहाना टेस्ट में थे 56। इन अप्रैल के महीने में हर मार्क्स इंक्रीज बाय 24%। उसके मार्क्स इंप्रूव हुए बाय 24%। व्हाट आर हर मार्क्स इन अप्रैल? अप्रैल में उसके कितने नंबरात थे? हमें दिया गया है मार्क्स इन मार्च, ये दिए गए हैं 56, और ये भी दिया गया है कि इंक्रीज इसमें कितना हुआ है 24%। और हमें मालूम करना है कि अप्रैल में ये इंक्रीज जब 24% हो जाए तो टोटल मार्क्स इसके कितने बनते हैं। तो इंक्रीज हम पहले मालूम करेंगे 24% ऑफ 56। ये 56 में 24% बेहतरी आई है, तो ये हम सॉल्व करेंगे। 24% ऑफ 24% ऑफ मीन मल्टीप्लाई 56 अपनी जगह पर, 24 मल्टीप्लाई बाय 56 हम कर लेंगे और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 100। तो यहाँ से आता है 13.44। तो ये है इंक्रीज इन मार्क्स, और ये हम प्लस करेंगे ओरिजिनल मार्क्स मार्क्स के साथ 56 के साथ, तो अप्रैल के मार्क्स उसके मालूम हो जाएंगे। जब हम ये प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 69.44। तो ये है इसके मार्क्स इन अप्रैल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस एक्सरसाइज 4.3 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें हमने एक क्वांटिटी में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मालूम करके उस क्वांटिटी की न्यू वैल्यू मालूम की है। कमिंग वीडियोज़ में हम इंशाअल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।